बीजेपी तो झूठ की जननी है, केवल झूठ के बल पे वोट लेते हैं। उनकी प्रदेश के अंदर सरकार है। यदि हमें कोई भ्रष्टाचारी है, यदि हमने कोई गलत काम किया है तो 11 महीने उनकी सरकार होगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप 6200 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ईसरदा डैम के लिए स्वीकृत कर दिए थे। डैम का 80% काम पूरा हो गया। अपने पूरे गाँव के अंदर ईसरदा डैम की पेयजल योजना का काम चल रहा है। क्या इन्होंने टेंडर भी करे हैं क्या? ये सारे का हमारे टाइम की स्वीकृति है, हमारे टाइम के टेंडर है, हमारे टाइम का बजट है। वो काम वो उनको पूरा उन्हीं को गिना रहे हैं। या जनता को पता नहीं कि यहाँ पाइप को ढेर पड़े हुई, अब इनकी सरकार में आए कि हमारी सरकार में आए, तो वो क्या किसी का टिकट किस बहाने से काटे? वो कहते हैं साहब मुरारी लाल की सेटिंग है इसलिए डीसी बैरवा टिकट दिला रहा है। मैं कहता हूँ डीसी बैरवा आज सर्वमान्य कैंडिडेट है कि नहीं है? आज डीसी बैरवा को मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी 7 विधानसभा क्षेत्रों टिकट बैठे हैं। कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी बगावतें हुई हैं। एकमात्र दौसा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमारे प्रत्याशी के बारे में इतनी सी बगावत नहीं हुई। ये इसमें व्यवस्था क्या, जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग थे, चाहे जनरल को, चाहे एसटीएससी को, चाहे ओबीसी को, सरकारी डिपार्टमेंट को एक एक करके इन्होंने बेच दिया या इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जब सरकारी डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया तो क्या नौकरी कम नहीं हुई? क्या भारतीय संविधान कम नहीं हुआ? अब ये कितनी सफाई दो जनता सब जानती है। उसके बाद वो काम वो उनको पूरा उन्हीं को गिना रहे हैं। या जनता को पता नहीं कि यहाँ पाइप को ढेर पड़े हुई, अब इनकी सरकार में आए कि हमारी सरकार में आए। ये काम चल रहा है, हमारी सरकार चला, इनकी सरकार चल रहा है। ईसरदा डैम का काम हमारी सरकार चला है, इनकी सरकार चल रहा है, सब पता है जनता को। अब वो अलग काम टाइम लगता है, 5-6 साल का प्रोजेक्ट है। 24 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना था ईसरदा डैम का। इन्होंने हमारी सरकार होती तो पूरा करते, इन्होंने उस काम को डिले कर दिया, धीरे कर दिया। और मैं समझता हूँ वो काम 1-1.5 साल लेट हो गया पानी का। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के भी कई बार बोला है हमने जनता के काम करें, हमने विकास की बातें करी है, हमने खुद ने डेवलपमेंट करा है, हमारी सरकार ने काम करे, हमने काम करें। हम उन मुद्दों को लेकर जनता बीच में जाएंगे, उनकी बात वो जाने। हम तो हमारी लाइन बड़ी खींचते हैं। लेकिन एक सेटिंग की बात हुई थी, क्या थी वो सेटिंग? ऐसा ये तो राजनीति में चलता है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। जैसे हमने डीसी बैरवा का नाम मैंने प्रपोज किया था तो बहुत से टिकटों के दावेदार भी थे बेचारे, तो वो क्या किसी का टिकट किस बहाने से काटे? वो कहते हैं साहब मुरारी लाल की सेटिंग है इसलिए डीसी बैरवा टिकट दिला रहा है। मैं कहता हूँ डीसी बैरवा आज सर्वमान्य कैंडिडेट है कि नहीं है? आज डीसी बैरवा को मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी 7 विधानसभा क्षेत्रों टिकट बैठे हैं। कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी बगावतें हुई हैं। एकमात्र दौसा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमारे प्रत्याशी के बारे में इतनी सी बगावत नहीं हुई। ये इस बात को सिद्ध करती है कि जो हमने नाम प्रपोज किया था वो नाम सही है। अब वो तो लोग कंप्लेंट टिकट मांगने वाले करते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला था दिल्ली तक शिकायत करे साहब ये तो टिकट इसलिए दे रहे हैं, कमजोर कैंडिडेट को दे रहे हैं, इनकी सेटिंग है। हम विचारधारा की बात है, मेरी विचारधारा बिल्कुल प्योर अलग है, कांग्रेस की विचारधारा है, उनकी विचारधारा अलग है। इससे क्या मतलब हम चुनाव लड़े भी एमपी का दबा के, उन्होंने हमारे खिलाफ किया, हमने हमारा काम किया, हम जीत गए। खिलाफ और आरोप प्रत्यारोप अलग है, लेकिन कल करोड़लाल ने कहा कि सचिन पायलट को संघर्ष के हिसाब से पद नहीं मिला था, उसका नाराजगी है। करोड़लाल जी को संघर्ष के हिसाब पद मिल गया क्या? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप मैं बोलता नहीं, वो कह रहे सचिन पायलट को पद नहीं मिला, उनको कौन सा पद मिल गया? उन्होंने खूब संघर्ष किया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे। लेकिन सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब सचिन पायलट संघर्ष कर रहे थे, जब करोड़लाल मीणा पर सॉफ्ट राजनीति करते थे, अब